सौर मंडल है, ग्रह नक्षत्र आदि है, इनको लेकर हम सब के बीच कई तरह की भ्रांतियां हैं। वर्तमान में लोग नवग्रहों की पूजा अर्चा बहुत करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैन धर्म में नवग्रहों की कोई चर्चा नहीं है। जैन धर्म में नवग्रहों की कोई चर्चा नहीं है। जैन धर्म में ग्रहों की संख्या 88 है और नवग्रहों में सूर्य और चंद्रमा को गिना जाता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा क्रमशः प्रतीन्द्र और इंद्र है। ये नवग्रहों की मान्यता बहुत बाद में आई और इनकी पूजा अर्चा करने का कोई विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है। इनके प्रति जब लोगों का झुकाव बढ़ा तो हमारे आचार्यों ने इन नवग्रहों की आकृति को तीर्थंकरों के पाद मूल में बिनत मुद्रा में स्थापित कर दिया। देवगढ़, सिरोंजी आदि जगहों में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि भगवान के पाठ पीठ में 9 आकृतियां विराजमान हैं, जिस बात का द्योतक है कि ये ग्रह नक्षत्र भी भगवान को पूजते, तुम्हें इधर उधर पूजने की जरूरत नहीं है। एक बात हमें अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये ग्रह नक्षत्र हमारा कोई बिगाड़ सुधार नहीं करते। ये धारणा सही नहीं है, ये ग्रह वैसा, वो ग्रह ऐसा, ये अज्ञान है। ग्रह नक्षत्र भी हमारा क्या बिगाड़ेंगे? वो तो खुद पीड़ित है, सबसे ज्यादा पीड़ित तो वो हैं। हम तो शांति से यहां बैठे हुए तो नित्य गति वाले। तो महाराज क्या ज्योतिष का सिद्धांत गलत है? ज्योतिष का सिद्धांत गलत नहीं, ज्योतिष की समझ और व्याख्या गलत है। ज्योतिष का क्या संबंध है, इसे हमें समझना है। ये बात आज थोड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए। और इस विषय में आज हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था, ये क्या है इसका सिद्धांत? ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सुधार करते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो तत्व हमारे शरीर में, वही तत्व ब्रह्मांड में। यानी एक ब्रह्मांड हमारे शरीर के भीतर है और एक ब्रह्मांड बाहरी संसार में। सूर्य, चंद्रमा आदि जितने भी सौर मंडल के उपग्रह हैं, ये सब ऊर्जा के पिंड हैं। ये अपनी स्वाभाविक गति से गतिमान रहते हैं। इनके परिभ्रमण से पूरे के पूरे से ब्रह्मांड के जो तत्व हैं वो प्रभावित होते हैं। और जब ब्रह्मांड के तत्व प्रभावित होते हैं तो हमारे भीतर के ब्रह्मांड के तत्व भी प्रभावित होते हैं। उनके साथ हमारा जैसा समीकरण बनता है वैसा जीवन बनता है, क्योंकि ब्रह्मांड के तत्वों के परिवर्तन से हमारे शरीर के तत्वों का परिवर्तन होता है। और शरीर के तत्व जब बदलते हैं, रसायन बदलते हैं, तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। और कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाने से हमारे भावों में परिवर्तन होता है। उससे हमें शुभाशुभ फलाफल प्राप्त होता है। ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। उन ग्रहों ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, सुधारा नहीं। वो अपनी गति से चल रहे हैं और उस गति के अनुरूप हमारी परिणति हो रही है। तो हमारे ज्ञानियों ने एक सिद्धांत विकसित किया ज्योतिष के रूप में। उनने देखा कि इन ग्रह नक्षत्रों की अपनी अपनी गति सुनिश्चित है। इनका अपना चार क्षेत्र है। आज से 1 लाख वर्ष बाद का पंचांग आज बनाया जा सकता है। वो अपने ही गली में मूव करते हैं और अपनी ही गति से मूव करते हैं। तो उस पर एक विज्ञान विकसित हुआ कि किस गति से मूव करने में, किस ग्रह के, किस नक्षत्र के कहां रहने पर किस तरह के तत्वों की प्रधानता होती है।
तो एक विज्ञान विकसित हुआ ज्योतिष के रूप में। व्यक्ति जन्म लिया तो उसकी जन्म पत्री बना दी गई। इस क्षण में जन्म लेने वाला जातक, इसके जीवन में इन तत्वों की प्रधानता है और आगे का समीकरण इनका अभी के समय से जुड़ेगा। ज्योतिष का विज्ञान हो गया। उसके आधार पर व्यक्ति के भावी शुभाशुभ को पहचान कर जीवन को बदलने की व्यवस्थाएं थी। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है, तो ज्योतिष का एक आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयोग हो सकता है कि तुम्हारा भावी अशुभ है, अपनी परिणति को सुधार लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। द्रव्य क्षेत्र काल के साथ भाव का बहुत मौलिक असर होता है। हमने अपनी भावधारा बदली तो हम अपने कर्मों में काफी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। ये चीजें धीरे धीरे गौण हो गई और थोथा कर्म कांड बढ़ गया और लोगों ने कालांतर में इन ग्रह नक्षत्रों को ही पूजना शुरू कर दिया। उनको पूजने से तुम्हारे कर्म कटेंगे क्या? काला पत्थर पूजने से तुम्हारे कर्म नहीं कटेंगे, काला काम छोड़ने से तुम्हारे कर्म धुलेंगे। लोग इस तरह की प्रवृत्तियों में पड़ गए, ये एक प्रकार का अंधविश्वास हो गया और हमें ऐसे अंधविश्वास से बचकर चलना चाहिए। समझ गए? ऐसे अंधविश्वास से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए, तब कहीं हम जाकर अपने जीवन में सफल होंगे। तो ये मान्यताएं हटा दीजिए। ग्रह नक्षत्रों को पूजने का कोई औचित्य नहीं। भगवान की पूजा आराधना करो, और वो भी ग्रह को शांत करने के लिए नहीं, कर्म को शांत करने के लिए। कर्म शांत होंगे, सब अपने आप शांत हो जाएगा। तो आज जो लोगों की ये मिथ्या धारणाएं बनी, और जब ये और बढ़ गई तो फिर हमारे 24 तीर्थंकरों को नवग्रहों से जोड़ दिया। ये बहुत खतरनाक है। आने वाले दिनों में इन 24 में जिनको नवग्रहों से जोड़ा गया, लोग उन्हीं को पूजेंगे, बाकी को पूजेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया मतलब ही है। हमारे सभी तीर्थंकरों में समान शक्ति है, बशर्ते हमारे भीतर सही भक्ति होनी चाहिए। उनसे हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए इस अवधारणा को बदलना चाहिए। ये हमारे मूल अवधारणा के अनुकूल नहीं। समझ गए? इसी तरह ये जो आजकल काल सर्प आदि की बातें चल पड़ी है, प्रसंगानुसार बोलूंगा, ज्योतिष के किसी भी माने ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग है ही नहीं। ये आज से लगभग 40-45 वर्ष पहले किसी विद्वान ने इजाद किया।